नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन की जानिब से मीटिंग बुलाई गई, किस मकसद के तहत? सर, आज मैक्स स्टेप फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान एक मशवरती मीटिंग ली गई है कि मालेगांव शहर में जिस तरीके से नशा बढ़ रहा है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अच्छे अच्छे घर के बच्चे नशे में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। हद तो हो गई कि स्कूल के तलबा भी इस नशे के मुब्तला होते चले जा रहे हैं। मैक्स स्टेप फाउंडेशन हमेशा वक्त की जो ज़रूरत होती है उस चीज़ को लेकर के मैदान में आता है। आज एनजीओ के जिम्मेदारों ने ये तय किया है कि मालेगांव शहर में तमाम उलमाए किराम नशे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारे सोशल वर्कर बेचारे इस नशे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। शहर के लीडरान हज़रात भी नशे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और फ़िक्रमंद है कि इसको किस तरीके से रोका जाए। हर कोई अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। मैक्स स्टेप फाउंडेशन ने आज ये फैसला लिया है कि शहर जिस दिशा में जा रहा है, हमारे शहर को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, इस नशे की नालत को किस तरीके से उखाड़ फेंके, उसकी पूरी लाए अमल और तैयारी की गई है। उसकी तैयारी हमने ये की है कि अभी मुल्कों के अंदर और खुसूसन हमारे महाराष्ट्र के अंदर SIR का मुद्दा चल रहा है। SIR से आवाम परेशान हैं। जो अल्लाह के बंदे उनकी राहत के लिए काम कर रहे हैं, हम सब उनकी सराहना करते हैं, उन सब लोगों की जो मदद कर रहे हैं। ये 29 तारीख तक का SIR का मसला चलने वाला है। मैक्स स्टेप फाउंडेशन के जिम्मेदारान 30 तारीख से गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा था, मुल्क को छोड़ो, देश आज़ाद करो। मैक्स स्टेप फाउंडेशन नारा लगाएगा, मालेगांव शहर से नशा खत्म करो, गुंडागर्दी खत्म करो, पुलिस ईमानदाराना तौर पे अपना काम करे। आज हमारे पास लोग शिकायतें ला रहे हैं कि खुलेआम जगह जगह पे नशे की चीज़ें बिक रही है और समझाने जाओ उन्हें तो वो मारने आते हैं, धमकाने आते हैं। मैक्स स्टेप फाउंडेशन ये कोशिश करेंगी कि हम शहर के सभी स्कूल वालों से मुलाकात करें। माजी में हमने अतिक्रमण के खिलाफ 50,000 स्कूली बच्चे रोड पे उतारे थे। आज ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक मसला बन गया है। नस्ल तबाह हो रही है, कौम तबाह हो रही है, शहर तबाह हो रहा है। हम स्कूल वालों से अपील करेंगे कि गांधी जी ने कहा, देश छोड़ो अंग्रेजों, आप नशा छुड़वाने के लिए अब बंद कमरे में मीटिंग लेने से काम नहीं चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि स्कूल के हजारों बच्चे, मदरसे वालों से हम गुजारिश करेंगे कि आप अपने बच्चों को मैदान में उतारो। शहर भर में हम 1 तारीख से 11 तारीख तक हमारा मकसद था कि हम रैली 9 अगस्त को निकाले। 9 अगस्त को क्रांति दिवस, लेकिन अफसोस कि 9 तारीख संडे के दिन आ रही है। हम ये चाहते हैं सरकार तक हमारी बात पहुंचे, तो हम 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का मैक्स स्टेप फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान हर चौक चौराहे पे निकलेंगे। शहर भर में हम घूमेंगे, लोग को बेदार करेंगे कि एक दिन चंद घंटा अपना काम बंद करो और सड़कों पे आओ। आपको अगर जो अपने बच्चों को नशे से बचाना है तो अब सड़कों पे आओ। हमें इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि हम पुलिस के ऊपर किस तरीके से प्रेशर बनाएं कि पुलिस ईमानदाराना तरीके से नशे के खिलाफ कार्रवाई करे। पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई करे,
हम सब पुलिस के साथ खड़े हैं। हाथ उठा के बताओ, सब साथ है कि नहीं? पुलिस ईमानदाराना तौर से काम करे, नशे के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ। हम पूरे शहर की आवाम को साफ कहेंगे कि इनकी मदद की जाए। अगर जो आंख में धूल झोंकने का काम किया जाएगा तो एनजीओ के लोग आवाम को बेदार करने के लिए, और जितने बेचारे सोशल वर्कर, जितने सोसाइटी वाले नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन उन तमाम भाइयों से अपील करता है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। हम अभी शहर के तमाम लीडरों से भी मिलने निकलेंगे कि साहब आप अपनी ताकत के मुताबिक नशे को रोको। देखो तुम्हारे बाजू का कहीं नशे का धंधा करने वाला तो नहीं है, इसको पहले आप सीधा करो। हम तमाम लीडरों से इंशाअल्लाह मिलेंगे, शहर के तमाम सरकर्दा अफराद से मिलेंगे। हम शहर में, पूरे शहर में अभी हमने स्कूल वालों को लेटर दिया है कि वो बच्चों से हमें बेहतर से बेहतर ड्राइंग बना के दे नशे के ऊपर। हम उसकी पूरे शहर में होर्डिंग लगाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो जिस दिन रैली निकलेंगी उन बच्चों की ड्राइंग को लेकर के हम पूरे शहर में घूमेंगे। उसमें बच्चों का भी नाम होगा, स्कूल का भी नाम होगा, हमारे शहर का भी नाम होगा। हम ऐसी आप मीडिया से उम्मीद करते हैं और शहरियान से उम्मीद करते हैं। मालेगांव शहर बहुत बेदार शहर है, छोटी सी बात पे खड़ा हो जाता है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मालेगांव शहर को। इस मालेगांव शहर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि बोलने वाले चुप हो गए हैं। हम ऐसे लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी का बच्चा नशा कर रहा है, क्या क्या नशा हो रहा है। खली चलती थी कुत्ता गोली बाटली, अभी चल रहा है सुलेशन, अभी चल रहा है इंजेक्शन, अभी चल रहा है ड्रग्स। ये सब कहां से मालेगांव शहर में आ रहा है? क्या मालेगांव शहर को पंजाब बनाने की कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से पंजाब के नौजवानों नस्लों को तबाह कर दिया गया, इसी तरीके से मेरे मालेगांव शहर की नस्ल को तबाह किया जा रहा है। हम शहर के बाशऊर लोगों से आप मीडिया वालों के द्वारा मुहद्दबाना अपील करना चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन के लोगों का साथ दीजिए। जो लोगों के दिलों में डर बैठा है कि नशा करने वालों को कुछ मत बोलो नहीं तो हमला कर देगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन ऐसे लोगों की रहनुमाई करेगा और कानूनी तरीके से उनके ऊपर जो कार्रवाई करते बने हम वो कार्रवाई करेंगे। इससे कबल गालबन 2005 में भी एक बड़ी तहरीक नशा के खिलाफ चली थी। नुक्कड़ नाटक वगैरह किए गए, होर्डिंग, रैलीज, सारे काम किए गए, लेकिन उस कैंपेन के बाद भी नशा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और आज की कंडीशन में बहुत बढ़ गया है। तो क्या उस कैंपेन के नाकाम होने की कुछ वजूहत आपने निकाली? नहीं सर, सब अपनी अपनी जगह सही है। जो जितने भी तहरीक चला रहा है वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन मालेगांव जिस लेवल पे पहुंच चुका है, जिस हद तक का नशा बढ़ चुका है, अब सिर्फ एक छोटी छोटी कैंपिंग चला के, नुक्कड़ नाटक करके इसका हल नहीं है। अब मालेगांव शहर की आवाम अगर जो चाहती है, हर अगला आदमी यही बोलता है नशा रुकना चाहिए, नशा रुकना चाहिए, गुंडागर्दी रुकना चाहिए। मैं आप शहरियान से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, आप अगर जो चाहते हैं कि नशा रुके तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। आप सड़क पे आओगे तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनेगा। हमें कानूनी तरीके से, संविधान के तरीके से हमें सड़कों पे आना है और पुलिस को और दीगर डिपार्टमेंट को ये दिखाना है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप ये काम करिए। साहब अगर जो शहर की आवाम अब भी होश के नाखून नहीं ली तो वो दिन दूर नहीं है कि नशे से मेरा भी घर जल उठे। वालिदैन और सरपरस्तों के लिए आपका क्या मैसेज? मेरी वालिदैन और सरपरस्तों से मुहद्दबाना गुजारिश है कि वल्लाह
जो भी बच्चे नशा कर रहे हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, किसी भी मज़हब के हो, किसी भी जाति के हो, वो हमारा बच्चा है। इंसानियत आपके और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी है कि आप अच्छाई को बयान करो, बुराई को रोको। मैं घर के सरपरस्तों से कहना चाहूँगा कि स्कूल के मासूम बच्चे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो स्कूलों के एतराफ़ में रेसेस के टाइम में आपके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, आप उनकी स्कूल आने पे ध्यान रखो, जाने पे ध्यान रखो, उनके रेसेस पे ध्यान रखो, हमारी बच्चियों पे ध्यान रखो। वालिदैन से हमारी अपील है कि आप अपने बच्चों की तरह, जो पुराने दौर में किसी का भी बच्चा हमारा बच्चा हुआ करता था, कोई बच्चा गलती करे तो आप 2 लाफा मार के उसे ले जाइए मोहल्ले वालों के पास, इसे समझाओ। हम तो यही चाहेंगे सरपरस्तों से और वालिदैन से। का काम चालू है तो मैं स्टेट फाउंडेशन इसकी क्या रहनुमाई करेंगी? बहुत से लोगों का भी कौमी समिति में सभी बात कर देखिए सर, जो लोग फॉर्म नहीं जमा करा रहे हैं, मैं मालेगांव शहर की आवाम से कहना चाहूँगा, SIR से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरो मत। आप पढ़े लिखे बाशऊर आदमी के बाजू में बैठो, जिसे समझता है, अपना फॉर्म भरिए और सबमिट करिए। ये सरकार की एक अलग पॉलिसी है, इसमें हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो जितने सर्टिफिकेट सरकार बता रही है कि ये SIR में नहीं आता है, तो जो लोग ये SIR करवा रहे वही बता देवे कि उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जो SIR में बैठ जाएंगे। मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप मीडिया के ज़रिए मैं आवाम से कहूँगा, बहुत अल्लाह के बंदे जगह जगह पे टैंक लगा के, बहुत सारे ऐसे अल्लाह के बंदे घरों में बैठ के कंटिन्यू लोगों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर दे। और जो लोगों ने फॉर्म जमा नहीं कराया है वो कल के इंतज़ार में ना बैठे, तुरंत अपना फॉर्म जमा कराए। आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। ये एक सियासी बहस है, खाली आवाम को गुमराह किया जा रहा है, इसका वाबेला मचाया जा रहा है। आपकी फाउंडेशन में काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, आप जैसा बताते हैं, तो SIR में आप लोगों की तरफ से वैसा ताउन आवाम के लिए नहीं देखने को मिला, इसकी क्या वजह है? सर देखिए, SIR तो गवर्नमेंट करा रही है, सरकार करा रही है, तो सरकार के लोग कहाँ हैं जो पगार ले रहे हैं? आवाम की इसी राहत के लिए तो बैठे हैं ना। ये काम तो सरकार का है कि वो जगह जगह पे टैंक लगाए, ये करवाए, वो करवाए। क्यों नहीं करा रही है सरकार? SIR होना चाहिए, हम उसके हक में। लेकिन इस तरीके का कौन सा तरीका है भाई कि आप डेट डिक्लेयर कर दिए, इतनी तारीख आखिरी कर रहे हैं लोग। और हमारे NGO के लोग भी बहुत जगह पे जुट के, मैंने आपसे कहा, घरों में बैठ के बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस शहर में जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई पिछले दिनों और जो जारी है, इससे आप कितना मुतमईन हैं? सर आप कितना मुतमईन हो? ये तो आवाम के पैसे को ज़ाय किया जा रहा है, बैतुल माल के पैसे का सत्यानाश किया जा रहा है। हम अतिक्रमण के हक में रहे हैं। मैं खुद हमेशा पहले मेरी दुकान तोड़ा हूँ, बाद में बाजू वाले की तोड़ने के लिए कहा हूँ। तो आज जो लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं, मैं अतिक्रमण के ज़िम्मेदारों से कहना चाहूँगा, मैक्स स्टेप फाउंडेशन की जानिब से, कि आप ईमानदाराना तौर पे अतिक्रमण हटाओ। ये आज हटाए कल लग जाए, ये ठीक बात नहीं है। आप सिर्फ बैतुल माल का सत्यानाश कर रहे हो, आवाम के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। मैक्स स्टेप फाउंडेशन की नशा के खिलाफ जो मुहिम है, इसका पहला कदम क्या होगा और ये कब से शुरू होगा? सर इसका कदम तो ये होगा कि जब हम तहरीक शुरू करेंगे 1 तारीख से, और जिस दिन हमारी रैली रहेगी इंशाअल्लाह उस दिन मैक्स स्टेप फाउंडेशन नशे के लोगों को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान करेगा इंशाअल्लाह, कि हम लोग, जो लोग नशा छोड़ना चाहेंगे, मैक्स स्टेप फाउंडेशन उनके पूरे अखराजात, पूरे खर्च इंशाअल्लाह उठाएगा। जो भी माँ बहन बुज़ुर्ग
भाई परेशान है अपने बच्चों को लेके, वो नशा छुड़वाना चाहते हैं, उनका जितना भी मेडिकल खर्च आएगा नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन उसका पूरा करेगा। कौन सी तारीख से स्टार्ट होगी? 1 अगस्त से हम अपनी तहरीक शुरू करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करेंगे शहरियान कि हमारा साथ दें। आज कई स्कूलों में प्रोग्राम होने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन अब सड़कों पे आना पड़ेगा। हम गांधी की तरीके से, गांधीयाई तरीके से हम डंडा लेके निकलेंगे, सारी आवाम को डंडा दे के निकालेंगे कि गांधी ने कहा देश छोड़ो, हम कहेंगे नशा छोड़ो। जिनको इख्तियार दिया गया उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नशे के खिलाफ? सर मैंने आपसे कहा कि उन्हें अपने अगल बगल में झांकना चाहिए, कम से कम वहाँ से तो हटा दो ऐसी गंदगी को। आप मीडिया वाले बेहतर जानते हैं कौन है और क्या है। मैं उन भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, मेरे शहर के मौजूदा एमएलए साहब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, मेरे शहर के माजी एमएलए मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब, इस शहर के सरकर्दा मुस्तकिम डिग्नेटी साहब, उनके जैसे दीगर जितने हैं, एजाज बेग साहब, सभी लोगों से हम अपील करेंगे कि आप नशे के खिलाफ खुदा के लिए एकजुट होके सब सड़कों पे आ जाओ। इंशाअल्लाह हमारा शहर महफूज हो जाएगा।